साथियों, आज क्या कल ही एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। यहाँ प्रदेश सरकार लगातार अपना छाती ठोक ठोक कर, खुद को पीठ ठोक ठोक कर शाबाशी दे रही है कि ये सुशासन का राज है, यहाँ अपराधियों का रोकथाम हो गया है, अपराधियों को रोज पकड़ा जा रहा है। मगर कहानी कुछ और है, सच्चाई पटल पर कुछ और है, जमीन पर असली हकीकत कुछ और है। कल जो टिकारी सिंधवारी में जो घटना हुई वो थी निर्मम और निर्लजता के साथ 2 मासूम लोगों की हत्या कर दी गई, 2 लोग घायल हैं। कल से वहां के पूर्व विधायक मेरे चचा डॉक्टर अनिल कुमार लगातार वहां पर कैंप किए हुए हैं। आज उन 2 दिवंगत आत्माओं का दाह संस्कार होना है, गुरजेश जी और उदय जी का। उसके लिए वो वापस आ रहे हैं। सुबह मैं भी पीएमसी दिया था पिताजी के साथ। उसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम में भी गए थे। अभी जो युवक कल घायल हुए थे और उनके एक परिजन जिनको पैर में गोली लगी थी, वो दोनों खतरे से बाहर हैं। खून का बहुत रिसाव हुआ था, मगर ब्लड डोनेट उन्हें किया गया है, उन्हें ब्लड मुहैया कराया गया है। और अभी उनके पेट में आंत में गोली लगी थी, मगर अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मगर जब तक इमरजेंसी वार्ड से शिफ्ट ना कर दिया जाए तो खतरा एक बना रहेगा। कुछ लोग इस घटना को शायद जातीय तरीके से भी देखें, मगर मेरा सरकार सवाल से कुछ और है। जिस तरीके से सरकार के संरक्षण में जो वहां के मुख्य अभियुक्त हैं, वहां के स्थानीय विधायक, जदयू के स्थानीय जो विधायक हैं, उनके वो दाएं हाथ बताए जाते हैं जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त हैं। और बहुत ही छोटी सी बात पर इस निर्मम सुनियोजित नरसंहार का अंजाम दिया गया है। प्रसाद वितरण जैसी छोटी घटना पर बहस करके 2 मासूम लोगों की हत्या कर दी गई और इसमें सरकार का संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को। तो मेरा सवाल आज यही है कि हम कैसे ऐसे जनप्रतिनिधियों को, जिनका पूर्व में भी चरित्र जनता के सामने था कि किस वो व्यक्तित्व के हैं, किस बैकग्राउंड के हैं, कैसी चीजें वो करते हैं, ऐसे लोगों को सरकार अपना नुमाइंदा कैसे बनाती है। इस घटना में प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठता है। पहला सवाल तो मेरा प्रशासन से है कि कल रात में जो हमें ग्रामीणों से बात करने पर पता चला है, कल रात में मुख्य अभियुक्त के जितने वहां पे जेसीबी थे, गाड़ियां थी, रातों रात वहां से हटवा दिया गया है। उनके घर से सारी महिलाओं को बाहर निकलवाकर घर में ताला लगा दिया गया है ताकि अब कुर्की वगैरह या कुछ भी हो, छापेमारी हो तो उन्हें परेशानी ना हो। इसके लिए प्रशासन ने पूरा इंतजाम कर दिया है। दूसरी बात यह है कि जो थाना वहां पर है उसका रोल भी बहुत संदिग्ध है। घटना से कुछ घंटे पूर्व थाना वहां पर जाकर अपराधियों के साथ उन्होंने शरबत वगैरह पिया है, जैसा ग्रामीण बता रहे हैं। और 1-2 दिन पहले शायद वहां पे उनके घर पे मछली पार्टी का इंतजाम भी हुआ था, जिसमें थाना बल पूरा वहां पर मौजूद था। एसएसपी के फोन करने पर ग्रामीणों के उन्होंने त्वरित कार्रवाई की है, मगर बड़ा बाबू का संदिग्ध इसमें जो रोल है बहुत संदिग्ध है। तो मेरा सवाल यही है कि कैसे आप इन चीजों को होने दे रहे हैं, कैसे आप इन चीजों के ऊपर कोई निरंकुशता के साथ आप कर रहे हैं। और एक तरफ डीजीपी महोदय लगातार कहते रहते हैं हमारी पुलिस बल शराब को रोकने में लगी हुई है। डीजीपी महोदय ने इतना बड़ा खुद कैंपेन चलाया था शराबबंदी का, शराबबंदी के बारे में जगह जगह वो बता रहे थे कितना हानिकारक है शराब। मगर जो वहां के स्थानीय विधायक हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ था शराब के नशे में झूमते हुए, अभद्र नाच होते हुए, देखते हुए और करते हुए। मेरा यहां पे दिमाग में एक प्रश्न यही उठता है कि कैसे इन लोगों को युवाओं का प्रतिनिधि बना दिया जाता है। वो जनता दल यूनाइटेड के वो प्रदेश के युवा अध्यक्ष, ऐसे लोग जिनका चरित्र शराब को बढ़ावा देना, अभद्र नाच को बढ़ावा देना, अपराधियों को बढ़ावा देना, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं वहां पर लोगों को, स्थानीय लोगों को पता है। ऐसे लोगों को हम जैसे युवाओं का प्रतिनिधित्व कैसे सौंप रही है सरकार। ऐसे लोगों को युवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए युवा अध्यक्ष कैसे बना दे रही है सरकार। सवाल ये उठता है, सवाल सरकार से उठता है।
ये कोई जातीय हिंसा का आप रंग देकर बिहार को वापस 90 के दशक में क्यों ढकेलना चाहते हैं? सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ऐसी हरकतें क्यों कर रही है लगातार? हमारा सवाल ये है, हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार वापस चाहती है कि फिर से जातीय उन्माद यहां फैले, फिर से वो हिंसक रूप ले, बिहार फिर से जले। सरकार अपनी विफलताओं को लगातार छुपाने के लिए ऐसी घटनाएं कैसे होने दे सकती है? सवाल यहां प्रशासन से है, पुलिस से है, सरकार से है कि आपके संरक्षण में ऐसी हत्याएं दिन दहाड़े, और वो भी इस महामारी के दौर में जब हर जगह पुलिस बल सुचारू रूप से कहा जा रहा है कि तैनात है हर प्रखंड में, हर जिला में, तो ऐसी निर्मम नरसंहार कैसे हो रहा है? सवाल ये उठता है। आप क्यों चाहते हैं कि युवा का प्रतिनिधित्व ऐसे लोग करें? क्या आपके पास स्वच्छ छवि का कोई इंसान नहीं है? कैसे आप ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में जगह देते हैं? कैसे आप ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाते हैं? कैसे आप इन लोगों को युवा अध्यक्ष बनाते हैं? सवाल ये उठता है। आज बिहार इतने साल बाद भी ऐसी घटनाओं को क्यों वापस देख रहा है? हम युवाओं के लिए क्या प्रेरणा बनेगा ये घटना? क्या हमारे मस्तिष्क पे ये बातें जाएंगी? जो युवा हैं, जो अभी स्कूल कॉलेजेस में हैं, वो ऐसी घटनाएं देख के उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? इसमें जिन लोगों की संलिप्तताएं आ रही हैं, समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति उनको कहा जाता है, तो ऐसे में हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इसलिए मेरा आज आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जो जातीय उन्माद फैलाने में लोग लगे हुए हैं, उनको जवाब देने का वक्त अब आ गया है। इस सरकार को जवाब देने का वक्त आ गया है, जो लगातार जातीय उन्माद फैला रही है। अपने संरक्षण में दारू का एक तरफ तो आप कहते हैं कि भाई शराबबंदी, और एक तरफ आपके विधायक खुलेआम ऐसी हरकतें करते हैं, तो मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला मुहावरा यहां चितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल मेरा आपसे है कि कब तक ऐसे नुमाइंदों को हम, ऐसे नेताओं को हम चुनते रहेंगे, ऐसे सरकार को हम चुनते रहेंगे, जहां एक तरफ वो शराबबंदी और बालूबंदी की बात करेंगे और एक तरफ खुलेआम धड़ल्ले से उनके लोग और प्रशासन के साथ मिलकर ऐसी घटनाओं का इंजाम देते रहेंगे, ऐसी घटनाओं का इंतजाम करते रहेंगे सुनियोजित तरीके से। तो सवाल हम पे और आप पे भी है कि हम कब तक चुप होकर इन चीजों को सहते रहेंगे। मैं अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी जी से यही मांग करता हूं। अभी ज्यादा लंबा कोई मांग आपसे नहीं है, सिंपल मेरा एक मांग है कि इसमें सिंपल और इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। चार्जशीट को कमजोर करने की कोशिश न की जाए। इसमें जो मुझे लग रहा है कि प्रशासन की जिससे संलिप्तता है, कि ये भी किया जा सकता है कि केस को कमजोर कर दिया जाए। मुख्य अभियुक्त भले पकड़े गए हैं, मगर केस अगर कमजोर कर दिया जाएगा तो इसमें न्याय नहीं मिलेगा। तो मेरा आपसे अपील बस ये है कि बिहार को अब न्याय चाहिए, हमें ऐसी घटनाओं से मुक्ति चाहिए। अगर सरकार इसमें न्याय उचित कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लॉकडाउन के बाद आंदोलन करेंगे और आपका हर गलत जो आपके फैसले हैं जनता के सामने उजागर करते रहेंगे, ताकि आपका नींद, जो चिर निंद्रा में आप हैं, जैसे रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, आप भी आज उसी हाल में हैं माननीय। इसलिए नींद से जागिए, अपनी तिंद्रा को तोड़िए, उठ के बाहर आइए, देखिए क्या हो रहा है। बिहार वापस जल रहा है। सिर्फ कोरोना कोरोना करके आप, और कोरोना में हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर बिहार असली में जल रहा है। अपराधियों का बोलबाला लगातार बढ़ते जा रहा है, पुलिस प्रशासन का डर खत्म होते जा रहा है। इसलिए नीरो मत बनिए, जल रहा है बिहार, बिहार को बचाइए। युवाओं से मेरी खास करके अपील है कि हमें अपने गुस्से को भी थोड़ा काबू में रखना चाहिए और गुस्से का सही इस्तेमाल चुनाव के वक्त करें। ऐसे निरंकुश सरकार को अपने वोट से चोट करें। आप उन्हें बताएं कि बिहार का युवा नहीं सोया हुआ है, बिहार का युवा जगा हुआ है। मैंने आज वहां भी कहा है, आज उनके परिजनों को कहा है, और आज आपके बीच में भी ये बात रख रहा हूं कि उनके इस घटना में जो लोग घायल हुए हैं और जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं और उन्हें जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम खड़े रहेंगे, आंदोलन भी करेंगे। और उन्हें कोई कानूनी मदद भी चाहिए होगी तो हम जरूर करने के लिए हम आगे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।